हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपकी CGPR 2022 प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका ही बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, दिए गए विकल्पों में आपको संबंधित संख्या का चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से हमारा 8 का संबंध जो है 9 से है, ठीक उसी प्रकार से 56 का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा, आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका 8 है, 8 का संबंध 9 से किस प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार से हम 56 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से लाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार से हम 56 में 1 ऐड करेंगे तो 57 आएगा। लेकिन 57 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर संबंध कैसे किया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक का संबंध जो है आपका तीसरे से और दूसरे का संबंध जो है चौथे से। कहने का मतलब ये है, आपका जो 8 है, 8 में 1 कम करेंगे, 8 में 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा 7। अगर हम 7 में 8 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 7 अट्ठे 56। तो इस प्रकार से पहले का संबंध जो है आपका तीसरे से किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो आपका 9 है, 9 में 1 कम करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8 अट्ठे जो 8 नहीं 72। देखिए तो इस प्रकार से दूसरे का संबंध जो है चौथे संख्या यानी कि 72 से हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 72 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, स्टार का अर्थ गुना, अदरेट का अर्थ जो है भाग है, और क्वेश्चन मार्क का अर्थ जो है आपका जोड़ यानी कि प्लस है, तो और बराबर का अर्थ जो है आपका यहाँ पर घटाव है। तो आपको बताना है 10 स्टार 10 बराबर 5 स्टार 10 क्वेश्चन मार्क का 50 अदरेट 10 का मान कितना होगा, हमें यहाँ पर बताना है। अब इन सभी मानों को हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए आपका है 10 लिख लेंगे, स्टार के स्थान पर आपको क्या रखना है गुना, तो आपको यहाँ पर गुना कर देना है और आपको 10 कर देना है, ठीक है। देखिए आपका बराबर है, बराबर के स्थान पर आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, फिर आपको यहाँ पर 5 आ जाएगा। स्टार के स्थान पर आपको गुना कर देना है तो गुना कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आपको 10 लिख लेना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको योग यानी कि जोड़ करना है, फिर आपको 50 लिख लेना है, लिख लीजिए। फिर आपका अदरेट के स्थान पर आपको भाग करना है और आपको 10 यहाँ पर लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा यह एक प्रकार का समीकरण बन गया है। दोस्तों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप बोर्ड मास नियम के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ नहीं है, तो हम कहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर हम गुना करेंगे, फिर हम संख्या को जोड़ेंगे, फिर हम उनको घटाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है भाग। देखिए भाग कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो भाग कर दीजिए। 10 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 गुना 10, 5 धाम आपका हो जाएगा 50। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, गुना करना है। गुना कहाँ कहाँ पास है, एक तो गुना आपका यहाँ है और एक गुना आपका यहाँ है। गुना कर दीजिए, 10 धाम 100 होता है, माइनस कर लेंगे, ठीक है। 5 धाम 50 तो 50 कर लेंगे, फिर आपको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में क्या होता है, संख्या को जोड़ना रहता है, तो जोड़ दीजिए। ये देखिए आपका 100 है प्लस में है और आपका 5 भी प्लस में है, 100 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो है 105 आ जाएगा। फिर आपका माइनस 50 ये रहेगा। हम 105 में 50 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब देखिए 55 किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में गेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो लॉस है उसको हमने ऐसा कैसे लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अक्षर आपका पी और टी, ओ के बाद आपका पी आता है और एस के बाद आपका टी आता है, ठीक है। और देखेंगे एल के स्थान पर आपका जे लिखा है और ई के स्थान पर आपका क्यू लिखा है, यानी कि इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अक्षरों का क्रॉस कर दिया, कैसे क्रॉस कर दिया है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ई के बाद एप
GHI और आपका अगला J, यानी कि यहाँ पर 4 अक्षर के गैप के बाद अगला अक्षर को लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए LMNOP Q, ठीक है, यहाँ पर भी 4 अक्षर गैप के बाद आपका अगला अक्षर को लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम किनका करेंगे, गैन का करेंगे। देखिए A के बाद क्या आता है, B आता है, I के बाद आपका J आता है। ठीक है, ये हो गया। अब इनके बीच हम क्रॉस करेंगे यहाँ से और यहाँ से। देखिए N के बाद OPQR, R के बाद क्या आता है आपका S, यानी कि 4 अक्षर के गैप के बाद आपका S आता है। G का देखिए HIJK और अगला अक्षर आपका L, यानी कि 4 अक्षर गैप के बाद आपका L को लिया गया है। तो SBIJL किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर A में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर A जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखिएगा कि संख्या जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। देखिए 4 के बाद 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 86, 86 के बाद आपका 111 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच हम अंतर निकालेंगे। 4 से 5 हुआ, यहाँ पर 1 बढ़ा। ठीक है, 5 से 13 हुआ, आपका यहाँ पर 8 बढ़ा, और 13 से 22 हुआ तो यहाँ पर आपका 9 बढ़ा। 22 से 86 हुआ तो माइनस कर दीजिए, 4 और 6 यानी कि 64 बढ़ा, और यहाँ पर 86 से 111 हो गया तो यहाँ पर आपका 25 बढ़ा। अब इस संख्या को ध्यान से देखिए। देखिए एक जो है आपका 1 का स्क्वायर है। ठीक है, जो आपका 8 है, 8 जो है आपका 2 का क्यूब है, 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर है, और जो आपका 64 है, 64 जो है आपका 4 का क्यूब है, और 25 जो है आपका 5 का स्क्वायर है। अब देखिए श्रृंखला कैसी चल रही है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है, एक बार स्क्वायर हो रहा है, एक बार क्यूब हो रहा है। देखिए पहले 1 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का क्यूब हुआ, फिर 2 का 3 का स्क्वायर हुआ, फिर आपका 4 का क्यूब हुआ, फिर 5 का स्क्वायर हुआ। अब अगली संख्या क्या आएगी, 6 आएगी, तो 6 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 में आपको 111 को जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। जोड़ें कितना आ जाएगा, आपका आंसर 7 ये हो जाएगा, 2 और ये 3, 327 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, पी और क्यू बहनें हैं, आर एस भाई है, पी की पुत्री आर की बहन है, तो आपको बताना है क्यू का ए से क्या संबंध है। कहने का मतलब ये है क्यू जो है एस का क्या लगेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आपका है पी और क्यू 2 बहनें हैं, पी और क्यू जो है क्या है, आपस में बहनें हैं, ऐसा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका आर और एस भाई है, तो यहाँ पर हमें आर और एस के बारे में पता नहीं है, तो हम इस पॉइंट को छोड़ देंगे। अगला पॉइंट देखिए, पी की पुत्री आर की बहन है, जो आपका पी की पुत्री है। ठीक है, पी की पुत्री जो है आपका आर की बहन है। ठीक है, आर की बहन कौन है, आपका पी की पुत्री है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, आर एस का भाई है, आर और एस जो है भाई है, आर और एस जो है यहाँ पर भाई है। संबंध किनके बीच पूछा जा रहा है आपको, क्यू का एस से क्या संबंध है, यानी कि क्यू जो है एस का क्या लगेगा। एस की मम्मी कौन है, पी है, पी की बहन क्या है, आपका क्यू है। हमारी मम्मी की जो बहन रहती है वो हमारी क्या लगेगी, हमारी मौसी लगेगी। तो मौसी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है, दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। आपका 121 है, 18 है, 12 है। ठीक है, 256, 14, 17 है, 507, 17 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं हम क्या सोचते हैं कि 18 और 12 को क्या करें कि आपका आंसर जो है 121 हो जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 121 और 18 को क्या करें कि आपका आंसर जो यहाँ पर 12 प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा क्या किया गया होगा, जो आपका 18 दिया है, 18 जो है 1 और 8 से मिलकर बना है। ठीक है, 1 में 8 का गुना कर दिया है, 1 8 8 होता है। ठीक है, और जो आपका 121 है वो
1, 2 व 1 से मिलकर बना है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ दिया गया है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 8 4 12, इस प्रकार से यहाँ पास 12 लाया गया है। ठीक उसी प्रकार देखिए दो आपका 256 है, ठीक है, और आपका 14 है। 14 जो है 1 व 4 से मिलकर बना है, तो 1 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4। 256 जो है 2, 5 व 6 से मिलकर बना है, इनको जोड़िए, जोड़ देंगे कितना हो 6 5 11, 11 2 आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। 17 जो है 1 व 7 से मिलकर बना है, 1 गुना 7 यानी कि 7 एकम 7, और 7 एकम 7 लिख लेंगे। 507 जो है आपका 5 0 व 7 से मिलकर बना, इनको जोड़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। 12 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 19 आ जाएगा। देखिए 19 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।